मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी उसने कहा था का अगला भाग। इसके पहले के व्याख्यान में हमने इस कहानी के संभवतः 3-4 भाग पढ़ लिए थे, जिसमें हम एक संक्षिप्त रूप से पुनः स्मरण के लिए उसको दोहरा लेते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी अमृतसर के विवरण से। वहाँ पर एक छोटा बच्चा और एक लड़की चौक की दुकान पर मिलते हैं। वो आपस में सरदार होते हैं वो, और आपस में बात करते हैं। उसी बातचीत में एक दिन लड़के को पता चलता है कि लड़की की सगाई हो गई, तो वह पता नहीं क्यों अनमना हो जाता है और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है। फिर इसके बाद कहानी सीधे आगे पहुंच जाती है कई सालों बाद, और लड़ाई का वातावरण चल रहा है। वो जो लड़का है वह सेना में चला गया है, उसका नाम लहना सिंह है। लड़ाई में वह कहीं खंदक में वे लोग बैठे छुपे हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वही क्रम आगे चल रहा है, वो वहीं छुपे हुए हैं। उनके एक साथी की तबीयत खराब हो जाती है और लहना सिंह बाहर जाता है, तो उसे कोई एक आदमी अफसर बनकर आता है और कहता है कि चलो हमें आगे हमला करना होगा, यहाँ से आगे जाना है। लहना सिंह को उस पर कुछ संदेह होता है, तो वो कोई झूठी कहानी उसे सुनाकर और यह जान जाता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये फर्जी आदमी है। फिर वह नीचे आकर अपने साथियों को कहता है कि होश में आओ, कयामत आई है। यहाँ से कहानी का भाग 4 प्रारंभ हो जाता है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन की वर्दी पहनकर आई है। साथी लोग पूछते हैं क्यों, तो बताता है कि लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है और उसने मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब फिर वो कहता है अब मारे गए, धावा है, सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। तो फिर ये क्या करें, अब नया तरीका कोई सोचना है। तो कहते हैं कि पलटन के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के देर मत करो। फिर वो संदेश भेजता है जो आगे जो लोग निकल गए हैं उनको बचाने के लिए, और कहता है कि ये यहाँ पर मैं सबसे बड़ा अफसर हूँ, मैं हुक्म देता हूँ कि जाओ इस काम को करो। यहाँ पर सिख गौरव की भावना भी प्रकट होती है जब लहना सिंह का साथी उससे कहता है कि यहाँ तो तुम 8 ही हो। तो वह कहता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। फिर वो लौटकर खाई के मुहाने पर दीवार से चिपक जाता है और देखता है कि लपटन साहब जेब से 3 गोले निकालता है और खंदक की दीवारों में घुसेड़ देता है। एक तार बांध देता है और तार के पास एक सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा था, और वो मतलब कुल मिलाकर वो उस खंदक में विस्फोट करना चाहता है। लहना सिंह चूँकि सतर्क था तो उसने उसके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। एक हाथ मारा और वो झूठे साहब को चित्त कर दिया, उसकी जेबों की तलाशी ली और उसका सामान अपने पास रख लिया। फिर उसके होश में आने पर हंसकर कहता है क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीख ली। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी ज़िले में नील गायें होती हैं। मतलब वो झूठी कहानियाँ जितनी भी उन्होंने सुनाई थी उसका प्रमाणीकरण नहीं है, ये वो उसको बताता है। फिर लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। वो साहब जो है वो जेब में हाथ डालता है इस तरह से जैसे सर्दी से बचने के लिए जान रहा हो। लहना सिंह कहता रहता है, अपनी बात सुनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं गया कि ये क्या कर रहा है। अचानक उसने जेब में से पिस्तौल निकाली और लहना की जांघ में गोली लगी और लहना ने भी गोली चलाई, वो ख़त्म हो गया। बूढ़ा चिल्लाया क्या है? तो लहना ने उसे कहा कि एक हड़का कुत्ता आया था, सुला दिया क्योंकि वो बीमार है, और बाकी लोगों को हाल बता दिया और बंदूकें लेकर तैयार हो गए। और उसका शक बिल्कुल सही निकला। इतनी ही देर में कई सारे जर्मन, माने 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े।
सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने धावे को रोका, पर ये 8 थे, वो 70 थे। तो थोड़े से मिनटों में आवाज़ आई कि वाहे गुरु जी दी फतह, वाहे खालसा, और धड़ाधड़ जर्मनों की पीठ पर फायर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, मतलब वो जो टोली जिसे बुलाने भेजा था वो वापस आ गए और उन्होंने पीछे से जर्मनों पर आक्रमण कर दिया। इधर से लहना सिंह और उसके साथी मुकाबला कर ही रहे थे। बस लड़ाई ख़त्म हुई। वो 63 जर्मन मर गए। सिखों में 15 के प्राण गए। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी और किसी को खबर भी नहीं हुई कि लहना सिंह को गोली लगी है। उसने साफा कसकर लपेट लिया। फिर इसके बाद में लहना सिंह को सारा हाल सुनाया और कागजात पाकर सब उसकी बुद्धि को सराह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इसके पश्चात क्या होता है कि यहाँ जो लड़ाई की आवाज़ थी वो थोड़ी दूर वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था, तो वहाँ से डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आ रही थी। तो सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने कहा कि छोटा घाव है, पहले बोधा सिंह को भेजो और जाओ, तो बाद में वहाँ जाके मेरे लिए गाड़ी भेज देना। लेकिन बोधा चला गया और उसने कहा वही अपनी बचपन की मित्र सूबेदारनी के लिए कि उसे चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जाओ। तो कहा था कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। ये दोनों उसी सूबेदारनी के पति और पुत्र थे। सूबेदार ने लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, साथ ही घर चलेंगे, तू ही सूबेदारनी को कह देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। अब कहानी का अगला भाग, 5वां भाग प्रारंभ होता है। लहना सिंह की हालत बहुत ख़राब है। मृत्यु के वह नज़दीक ही है और मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। उसे याद आता है कि वो 12 वर्ष का था, मामा के यहाँ आया था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती थी। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती थी। इस बात को 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 76 राइफल्स में जमादार हो गया। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। वह अपने घर गया छुट्टी लेकर एक बार। वहाँ उसे अफसर की चिट्ठी मिली कि चले आओ। सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह वहाँ पहुँच गया। जब चलने लगे तो सूबेदार ने कहा कि मैं सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह मिलने गया तो उसने पूछा कि मुझे पहचाना नहीं। फिर उस सूबेदारनी ने, उस 8 साल की लड़की ने याद दिलाया कि तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। ये स्मृतियाँ चल ही रही थी कि पसली का घाव बह निकला। फिर स्वप्न चलने लगा कि मैंने तो तुझे पहचान लिया था और सरकार ने हम लोगों की भी पलटन बना दी होती तो हम भी साथ में चले जाते। अब मेरा एक ही बेटा है और बाद में और बच्चे हुए, वो जिए नहीं, ये दोनों युद्ध में जा रहे हैं। तुमने एक दिन मेरे प्राण बचाए थे, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारिनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर निकला। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा। कहानी का अंतिम भाग चल रहा है। लहना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन किरत सिंह? उसने कहा।
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। कुछ दिनों बाद अखबारों में लोगों ने पढ़ा कि लहना सिंह की युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई। यहीं आकर यह कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी संभवतः आपको स्मरण हो गई होगी। अब हम इसकी समीक्षा अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आप व्याख्यान लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो व्याख्यानों की सूचना आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।